Hi everyone, welcome back to my channel. This is Priya Singh Tomar, and in this video I'm providing you the most important question related with your UP PET एग्जामिनेशन। इस वीडियो में मैं आपके लिए 200 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर लेकर के आई हूँ जो आपके सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। स्पेशली आपके पेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य ने तांबा धातु का प्रयोग किया था। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा तांबा धातु का प्रयोग किया था। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक जो है वो लिखी है टॉलमी ने। ठीक है, फिर है हमारे जो है, सुभाष चंद्र बोस का सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी कहा था। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर जो है वो चर्चिल ने कहा था। नेक्स्ट है हमारा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्रदान की गई थी? तो बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था उसके द्वारा जो है वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सत्याग्रह में जो है उपाधि दी थी सरदार की, वो बारदोली की महिलाओं ने दी थी, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। नेक्स्ट है, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका है? तो ये कथन है हमारे लॉर्ड एल्गिन का। नेक्स्ट है, जनवरी 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? तो वो कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली में दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारी जो 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे वो हैं सोमनाथ चटर्जी। नेक्स्ट है, सरिस्का में बाघों के विलुप्त होने की घटना की जांच हेतु केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कार्यदल बनाया है? आंसर हो जाएगा आपका सुनीता नारायण। हमारा पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जो हमारी प्रथम लोकसभा थी उसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, जिन्हें हम लोग गणेश वासुदेव मावलंकर के नाम से जानते हैं, तथा एम अनंत शयनम आयंगर थे, वो हमारी पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो प्रथम लोकसभा का गठन हमारा 6 मई 1952 को हुआ था। ठीक है, फिर है, विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों को नियुक्त कौन करता है? तो जो हमारी विदेश है, ठीक है, विदेशों के लिए जो भारतीय राजदूत होते हैं उनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो ये आप लोग ज़रूर याद कर रखिएगा कि आर्टिकल 72 के तहत जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष हमारे JB कृपलानी जी थे। नेक्स्ट है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? आई नो इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का जो गठन है वो जुलाई 1946 में किया गया था। ये बात आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि गठन पूछा जाए तो 1946 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अभ्रक के उत्पादक में भारत जो है वो पहले नंबर पे आता है। नेक्स्ट है, देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य से प्राप्त होता है? जो देश में सर्वाधिक सोना जो है वो कर्नाटका राज्य से प्राप्त होता है। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1896 से जो है ओलंपिक खेल हमारे स्टार्ट हुए थे। फिर है, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1924 ईस्वी में जो है भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुई? तो 1928 से जो है एम्स्टर्डम ओलंपिक, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? मशाल जलाने की प्रथा को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण कब से शुरू किया गया था? तो 1960 ईस्वी से ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण जो है वो स्टार्ट हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब से हुई थी? जो हमारे राष्ट्रमंडल के खेल हैं वो 1930 से इनकी शुरुआत हुई थी। भारत ने पहली बार कब राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? तो 1934 में दूसरे जो राष्ट्रमंडल खेल हमारा हुआ था उसमें भारत ने पहली बार हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है हमारा, एशियाई खेल का प्रारंभ कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो एशियाई खेल का प्रारंभ जो है वो 4 मार्च 1951 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन से देश को माना जाता है? तो इंग्लैंड जो है इसने क्रिकेट को जन्म दिया था। ठीक है, तो इंग्लैंड को जन्मदाता मानते हैं क्रिकेट का। फुटबॉल खेल का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका भी इंग्लैंड में ही जन्म हुआ था कि फुटबॉल का भी। ठीक है, फिर है वॉलीबॉल का जन्म किस देश में माना जाता है? तो वॉलीबॉल ये हमारा यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में माना जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक गोल्फ की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई? तो स्कॉटलैंड में हुई थी। ठीक है, स्कॉटलैंड में हमारी आधुनिक गोल्फ की शुरुआत हुई थी। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल है। याद रखिएगा कि अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है और अपनी इंडिया का हॉकी है। ये बात आप ज़रूर नोटिस रखिएगा। नेक्स्ट है, सांड युद्ध कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन का है। बुल फाइट जो है वो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो टेबल टेनिस जो है वो चीन का राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? तो क्रिकेट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, इंग्लैंड ने क्रिकेट को मतलब जन्मदाता जो है वो इंग्लैंड ही है, तो वहाँ का तो राष्ट्रीय खेल है ही है, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया का भी राष्ट्रीय खेल क्रिकेट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूटान का राष्ट्रीय खेल देख लेते हैं क्या है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। ठीक है, नेक्स्ट है, बैडमिंटन कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? तो मलेशिया में बैडमिंटन का जो है वो राष्ट्रीय खेल माना जाता है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और अपने इंडिया का भी हॉकी ही है। घुड़सवारी खेल के मैदान का क्या कहा जाता है? घुड़सवारी जो है वो खेल के मैदान को क्या कहा जाता है? तो एरीना। ठीक है, एरीना होता है खेल का मैदान। ठीक है, एरीना नामक खेल के मैदान में घुड़सवारी की जाती है। साइकिलिंग के मैदान को क्या कहा जाता है? तो वेलोड्रम कहते हैं। जिस मैदान में साइकिलिंग करते हैं उस मैदान का नाम है वेलोड्रम। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बोरलॉग जो पुरस्कार है वो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यास सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो व्यास सम्मान का जो संबंध है वो साहित्य के क्षेत्र से माना जाता है। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार देख लीजिए किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, भौतिकी में 1901 से दिया गया है और अर्थशास्त्र में 1969 से। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो वैज्ञानिक जो अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल थे इनकी याद में ही हम लोग क्या करते हैं? नोबेल पुरस्कार को प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो ऑस्कर पुरस्कार है। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार है वो फिल्म जगत में सबसे ज़्यादा फेमस जो हमारा इंटरनेशनल अवार्ड माना जाता है वो ऑस्कर है। नेक्स्ट है, विश्व में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो पुलित्जर पुरस्कार है वो, जो विश्व में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है। ठीक है, अपने इंडिया का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय नेशनल अवार्ड माना जाता है वो है भारत रत्न। नेक्स्ट है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है ना वो एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में वीरता के लिए सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र। ठीक है, हमारे जो सैनिक हैं उनकी वीरता में जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है वो उनका परमवीर चक्र दिया जाता है। नेक्स्ट है, गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो 1995 में जो है 95 में गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। फिर है, देश में कलिंग पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो 1952 में जो है कलिंग पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध संगीत से है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो ये पेट में और जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें ये पूछा जाता है, ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। ठीक है, फिर है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुल आबदीन को जो है वो कश्मीर का अकबर माना जाता है। फिर है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है। जो हमारी यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, ठीक है,
उनका जो संबंध है वो है शास्त्रीय नृत्य से, तो भरतनाट्यम से ये रिलेटेड हैं। हेमा मालिनी श्रीदेवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो मोहिनीअट्टम से। याद रखिएगा, जो आपकी एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की हेमा मालिनी और श्रीदेवी, ये मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। लच्छू जी महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो कथक से है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके इनको ज़रूर से ज़रूर रट लीजिएगा, एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही इससे। गोवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 दिसंबर को गोवा दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन इस गोवा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र दिवस 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है जल सेना का प्रधान कौन होता है, तो जल सेना का प्रधान हमारे एडमिरल होता है। ठीक है, एडमिरल जो है वो हमारे जल सेना यानी कि नेवी का प्रधान होता है। थल सेना का प्रधान कौन होता है, यानी आर्मी का, तो वो हमारे जनरल होते हैं। नेक्स्ट है भारत की संसद किन से मिलकर बनती है, तो देखिए भारत की संसद जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, हमारी राष्ट्रपति से, राज्यसभा से और लोकसभा से। आप लोग विधानसभा ना मिक्स करिएगा, ध्यान से देखिए कि 3 चीज़ों से मिलकर के भारत की संसद बनती है। एक पहला होता है राष्ट्रपति, नेक्स्ट होता है राज्यसभा एंड द थर्ड वन इज़ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा के जो सदस्य का कार्यकाल होता है वो 6 जो ईयर्स होते हैं उनका होता है, और जो लोकसभा होते हैं उनके 5 ईयर्स का कार्यकाल माना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है, तो देखिए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है वो संविधान के जो है अनुच्छेद 63 से होती है। ठीक है, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति आता है। ये क्वेश्चन आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है, तो जो कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल रहा है वो जगजीवन राम का रहा है, क्योंकि लगभग 32 वर्ष तक इन्होंने शासन किया है। ठीक है, कार्यकाल को संभाला है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कैबिनेट मंत्रियों में जो जिनकी नियुक्तियां हुई हैं सबसे ज़्यादा किस ने शासन किया है, कार्यकाल को देखा है, तो वो जगजीवन राम का लगभग 32 वर्ष माना जाता है। सबसे कम समय तक एक कार्यकाल में प्रधानमंत्री जो रहे हैं वो कौन से हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, वो 13 दिन तक ही प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा। आप देखो प्रधानमंत्री में पूछ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे अधिक वर्ष तक किसने शासन किया है, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 16 वर्ष 9 माह तथा 13 दिन तक इनका शासनकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 250। ठीक है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी अधिकतम संख्या हो सकती है 250। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, तो 2 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रसभा में राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, तो अब राज्यसभा में 12 सदस्य, लोकसभा में सिर्फ 2 सदस्य मनोनीत होते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। कौन इनकी नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है मरुभूमि विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 1977 और 78 माना जाता है कि मरुभूमि जो विकास कार्यक्रम है 1977 से 78 में चलाया गया था। नेक्स्ट है जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो जवाहर रोजगार योजना 1989 में स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो 2006 में। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम 2006 में शुरू हुआ था। फिर है हमारा देश में पहला लौह इस्पात कारखाना जो है कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो कुल्टी में पश्चिम बंगाल में 1874 ईस्वी में। पहला जो हमारा लौह इस्पात है उसका कारखाना कुल्टी में स्टार्ट किया गया था, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है 1874 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है, तो छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। फिर है संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था,
तो संविधान सभा की जो संचालन समिति का अध्यक्ष थे वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट है, कौन सी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? देखो, संविधान सभा जब हो रही थी तो उसमें ऐसी कौन सी देसी रियासत थी जिसने साइन नहीं किया था, तो सम्मिलित नहीं हुए थे? तो हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद रियासत ऐसी थी जो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुई थी। नेक्स्ट है, नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो उलोंग खां। ठीक है, नसीरुद्दीन जो महमूद थे उन्होंने बलबन को उलोंग खां की उपाधि दी थी, उलोंग खां। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का कौन सा शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी? तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश जो पहला शासक ऐसा था जो इल्तुतमिश थे, उन्होंने क्या किया था, बगदाद के खलीफा से सुल्तान की पद को वैधानिक रूप से स्वीकृति किया था। ठीक है, प्राप्त किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम फासिस्ट का उदय कहाँ पर हुआ था? तो इटली में फासिस्ट का उदय हुआ था। तुर्की का पिता के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो तुर्की के पिता के उपनाम से मुस्तफ़ा कलाम पाशा को जाना जाता है। नेक्स्ट है, रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे? तो अमेरिका के थे। ठीक है, रेड इंडियन जो हैं वो अमेरिका के निवासी माने जाते हैं। नेक्स्ट है, किस एक्ट में लड़की के लिए विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई थी? तो शारदा एक्ट 1930। देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है क्योंकि सबको पता है कि लड़की की उम्र 18 वर्ष बालिग मानी जाती है, लड़के की 21 वर्ष। पहले लड़के की भी 18 वर्ष ही थी और अब तो बढ़ा करके लड़की की 21 वर्ष कर दी गई है, लड़के की 24 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, तो ये पूछा गया है क्वेश्चन कि जब 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई थी लड़की के विवाह के लिए तो कौन से एक्ट के तहत? तो वो शारदा एक्ट 1930 था। ठीक है, नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। जो अकबर सेकंड थे उन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आपके यूके में है। ठीक है, उत्तराखंड में है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसको पहले हुगली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। नेक्स्ट है, महलों का शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो कोलकाता है हमारा। ठीक है, इसको महलों का शहर कहते हैं। गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पर गंगा सागर परियोजना हमारी स्थित है। नेक्स्ट है, अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है? तो नेपानगर मध्य प्रदेश में जो है वहाँ पे अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। ठीक है, प्राइवेट नहीं है। भारत में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? तो ट्रंकवार में 1716 ईस्वी में भारत में प्रथम कारखाना खोला गया था कागज बनाने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके वेतन पर आयकर नहीं मिलता है? तो राष्ट्रपति के वेतन पर जो है इनकम टैक्स जो है वो नहीं लगता है। ठीक है, राष्ट्रपति के वेतन में इनकम टैक्स फ्री होता है, उनका जो वेतन होता है। नेक्स्ट है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी? तो वीवी गिरि के निर्वाचन के समय। ठीक है, वीवी गिरि का जब निर्वाचन हुआ था तो दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वर्णित है? तो अनुच्छेद 75 में हमारे प्रधानमंत्री आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 63 में हमारे कौन से थे? उपराष्ट्रपति आता है और अनुच्छेद 75 में हमारे प्रधानमंत्री की नियुक्ति वर्णित होती है। नेक्स्ट है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र कितने वर्ष है? तो 30 वर्ष होती है। राज्यसभा का सदस्य अगर किसी को बनना है तो उसकी एलिजिबिलिटी एज जो होती है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। वर्तमान में संघ सूची में जो कितने विषय सम्मिलित हैं? तो 98 विषय हैं जो संघ सूची में सम्मिलित हैं। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय शामिल हैं? तो 62 हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 52 हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय खोला गया था। तो देख लेते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो ठीक है नेतृत्व में क्या किया गया था, रियासती मंत्रालय बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिया गया है। तो संविधान के 69वें संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। तो आयरलैंड से हमारे नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो ग्रहण किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। तो अमेरिका से, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो दक्षिण अफ्रीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं अपने संविधान में। तो ये दक्षिण अफ्रीका से प्रक्रिया क्या की गई थी, ग्रहण की गई थी। भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां किस देश से ली गई हैं। तो जर्मनी, ठीक है। आपातकाल के समय क्या राष्ट्रपति क्या कर सकता है, आपातकाल लगा सकता है। तो वो अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब की गई थी। तो 26 जुलाई 1947 को की गई थी। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो 46 गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य में होती है। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष शपथ लेता है। जो राज्यपाल होते हैं वो शपथ जो है वो किसके समक्ष लेते हैं। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या तो वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने क्या करता है, शपथ लेता है। उत्तराखंड की स्थापना 2000 में हुई थी, ठीक है। उत्तराखंड जो है उसकी राज्य की स्थापना हमारे 2000 ईस्वी में हुई थी। संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय शामिल थे। तो हमारे 97 विषय शामिल थे। नेक्स्ट है, संविधान लागू होने के समय राज्य सूची में कितने विषय शामिल थे। तो 66 विषय शामिल थे। संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय शामिल थे। तो 47। अब देखिए, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय शामिल थे। तो 97। संविधान लागू होने के समय राज्य सूची में कितने विषय शामिल थे। तो 66 है। अब यहाँ पर है कि संविधान लागू होने के समय यहाँ पे ये स्प्रिंट हो गया है, संघ सूची नहीं है, यहाँ पे समवर्ती सूची है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समवर्ती हो जाएगा। समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल थे। तो 47 थे। फिर है, सिक्कों की ढलाई सर्वाधिक किसके शासनकाल में हुई। तो औरंगजेब के, ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल में सिक्कों की ढलाई सबसे ज़्यादा हुई है। फिर है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी। तो हेनरी ड्यूनेंट ने की थी रेड क्रॉस की स्थापना। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे। तो महर्षि गौतम जी थे न्याय दर्शन के संस्थापक। आनंद वन की स्थापना किसने की है। तो बाबा आमटे ने की है। स्काउटिंग की स्थापना किसने की थी। तो वेडन पावेल ने की है। शोरेन लोवेन जो यूएसए का संबंध है किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो ओडिसी से है। ये यूएसए के हैं हमारे शोरेन लोवेन, इनका संबंध जो हमारे यहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं ओडिसी से इनका संबंध है। राजीव गांधी का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है। तो वीर भूमि के नाम से इनके समाधि स्थल को जाना जाता है। महाप्रयाण घाट किसकी समाधि स्थल है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, ठीक है। इनकी जो समाधि स्थल है उसको हम लोग महाप्रयाण घाट के नाम से जानते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो गोपाल, ठीक है। गोपाल जो है वो पाल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। तो नागभट्ट प्रथम, इन्होंने क्या किया था, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। फिर है, गहड़वाल राठौर वंश का संस्थापक कौन था। तो चंद्रदेव, इसने राठौर वंश को संस्थापित किया था। चौहान वंश का संस्थापक कौन था। तो वासुदेव था। परमार वंश का संस्थापक अगर पूछा जाए तो उपेंद्र राज थे। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे। तो नन्नुक थे, ठीक है। ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि वंश के संस्थापक ज़रूर पूछे जाते हैं। सोलंकी वंश जो गुजरात का चालुक्य वंश था उसका संस्थापक कौन है। तो मूलराज प्रथम है। गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो अलप्तगीन था, ठीक है। अलप्तगीन जो था वो गजनी साम्राज्य का संस्थापक था।
गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। फिर है सैयद वंश का संस्थापक, तो खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। लोदी वंश का संस्थापक था तो वो बहलोल लोदी थे। फिर है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का ने की थी। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हसन गंगू ने की थी बहमनी राज्य की स्थापना। फिर है मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। ठीक है, बाबर था जो उसने मुगल वंश को संस्थापित किया था। सूर साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी को माना जाता है। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी को माना जाता है। नेक्स्ट है भगवत गीता, योगवशिष्ट, उपनिषद, रामायण का फारसी अनुवाद किसने करवाया? तो दारा शिकोह ने इन सभी का फारसी अनुवाद करवाया था। नेक्स्ट है धर्मट का युद्ध किसके बीच हुआ था? दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य धर्मट का युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है औरंगजेब को किस और नाम से जाना जाता है? तो जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। नेक्स्ट है शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? तो चौथ और सरदेशमुखी जो हैं वो शिवाजी द्वारा लगाए गए हमारे 2 कर थे। नेक्स्ट है लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। तो जहांदर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। रंगीला बादशाह किसे कहते हैं? तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह जाना जाता है, क्योंकि ये थोड़े अय्याश टाइप के थे, इस वजह से इनको रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और भारत का नेपोलियन पूछा जाए तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। ठीक है, लिखे दे रही हूँ मैं यहाँ पर, जो भारत का नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त है। ठीक है, और ईरान का नेपोलियन नादिर शाह है। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस थे, जो मुगल दरबार में आए थे। गुरु लिपि का आरंभ जो है, गुरुमुखी लिपि जो है, ये गुरु अंगद ने इसका आरंभ किया था। खालसा पंथ की स्थापना पूछा जाए तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी। फिर है भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। फिर है भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई? लॉर्ड रिपन को, क्योंकि भारत का उद्धार पूछा जाए किसके द्वारा किया गया था, तो इसीलिए इनको उद्धारक की संज्ञा भी दी गई है। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा भारत का उद्धार हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ? तो 1972 में शिमला समझौता हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन जी थे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग, इनका जो रियल नेम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। किसका था? तो तात्या टोपे का था, ये बात आप लोग याद रखिएगा। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम बताओ। हंसराज थे। ठीक है, जनरल डायर जो था जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में इतने निर्दोष लोगों की हत्या करवा दी थी, तो उसमें एक भारतीय भी शामिल था जिसने जनरल डायर का सहयोग किया था, कॉपरेट, तो वो हंसराज था। ठीक है, मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मोतीलाल तेजावत ने किया था। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट मैन कमीशन के नाम से साइमन कमीशन को जाना जाता है, ये बात आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 सितंबर 1930 को हुआ था। नेक्स्ट है तरुण स्त्री सभा का स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा धातु का प्रयोग किया है। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो टॉलमी ने लिखी है। ठीक है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक जो है वो टॉलमी ने लिखी है। सुभाष चंद्र बोस का सर्वप्रथम नेताजी किसे कहा गया? तो एडोल्फ हिटलर को कहा गया है। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा है? तो चर्चिल ने कहा है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्रदान की गई थी? तो बारदोली सत्याग्रह से। फिर जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया था। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका है? तो लॉर्ड एल्गिन का है।
जनवरी 1979 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया था? तो कैसरे हिंद उपाधि से। फिर है 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? सोमनाथ चटर्जी थे। फिर है सरिस्का में बाघों के विलुप्त होने की घटना की जांच हेतु केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कार्यदल बनाया है? तो सुनीता नारायण, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में कार्यदल बनाया है। पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन कौन थे? तो जीवी मावलंकर और अनंत शयनम अयंगर थे। विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत मिली है। नेक्स्ट है संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। अभ्रक के उत्पादक में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य से प्राप्त होता है? तो कर्नाटक से प्राप्त होता है। चौमासा कौन सी फसल कहलाती है? तो चौमासा जायद की फसल कहलाती है, ठीक है। आई थिंक ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट हुए हैं, तो उसके लिए मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि कभी कभी हो जाता है, मिसप्रिंट हो जाता है, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन आपके रिपीट हो गए तो आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। यहाँ से देखिए नया क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो चौमासा कौन सी फसल कहलाती है? तो जायद की फसल को चौमासा फसल कहते हैं। अलाह खनिज की दृष्टि से राजस्थान में का देश में कौन सा स्थान है? तो प्रथम, ठीक है। लौह खनिज की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। लौह खनिज की दृष्टि से राजस्थान देश में कौन सा स्थान है? अब चौथा, अब देखो यहाँ पे अलौह खनिज दिया है, लौह खनिज, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। अलौह खनिज की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान रखता है और लौह खनिज की दृष्टि से राजस्थान चौथा स्थान रखता है। राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि जो है विपणन संस्थान कहाँ पर है? तो जयपुर में है। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। तंबाकू का पौधा किसके द्वारा भारत लाया गया था? तो पुर्तगाली जो है वो तंबाकू का पौधा लेकर के आए थे, तो पुर्तगालियों द्वारा इसका आंसर हो जाएगा। खनिजों का जो अजायब घर है वो किस राज्य को कहा जाता है? तो राजस्थान को कहा जाता है। गन्ना उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। राजस्थान का अन्न भंडार कौन सा जिला कहलाता है? तो गंगानगर कहलाता है। राजस्थान में गुलाबी रंग का ग्रेनाइट कहाँ पर पाया जाता है? तो जालौर में पाया जाता है। राजस्थान में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थापित है? तो सेवर भरतपुर में है, ठीक है। राजस्थान में जो केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है वो है हमारा सेवर भरतपुर में। हरी अग्नि के नाम से जाना जाता है पन्ना, ठीक है। क्वेश्चन अगर पूछे कि हरी अग्नि किसे कहते हैं? तो पन्ना को कहते हैं, ग्रीन कलर का होता है ना, इस वजह से। राजस्थान में जो फेल्सपार है वो कहाँ पाया जाता है? तो अजमेर में, ठीक है। ब्यावर व भीलवाड़ा में राजस्थान में पेल्सवार पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सुपर जिंक समेल्टर संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में सोना कहाँ पाया जाता है? तो बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर में सोना पाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान में सोना कहाँ पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पानी तो मिलता नहीं है सही से, तो सोना कहाँ मिलेगा? तो बांसवाड़ा या डूंगरपुर में। हीरा राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? तो हीरा राजस्थान में सिर्फ एक ही जगह पाया जाता है, तो केसरपुरा चित्तौड़गढ़ में। देश में नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान चौथे स्थान पे है, ठीक है। लौह के स्थान पे भी था चौथे स्थान पे, नमक उत्पादन में भी चौथे स्थान पे है राजस्थान। राजस्थान में जेम स्टोन जो है औद्योगिक पार्क किस जिले में है? तो जयपुर में है, याद रखिएगा। जेम स्टोन औद्योगिक पार्क जो है वो जयपुर में है। दुर्गापुरा केसर क्या है? तो तरबूज की जो उन्नत किस्म है ना, उसको हम लोग दुर्गापुरा के नाम से जानते हैं, दुर्गापुरा केसर के नाम से। राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां किस जिले में स्थापित हैं? तो जयपुर में है, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक अगर इकाइयां हैं तो वो हमारे जयपुर में है। राजस्थान में शून्य उद्योग जिले कौन कौन से हैं जहाँ पे कोई उद्योग ही नहीं है? तो जैसलमेर है, बाड़मेर है, चूरू है तथा सिरोही है। यहाँ पर कोई भी उद्योग नहीं है, ठीक है। ये जिले हमारे 4 हैं, जैसलमेर हैं, बाड़मेर हैं तथा चूरू है तथा सिरोही। ये 4 जिले हैं जहाँ पे शून्य उद्योग है, कोई उद्योग नहीं है। फिर है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हमारे तरुण स्त्री सभा की स्थापना की गई थी, ठीक है।
इन 200 प्रश्नों के साथ आज का वीडियो मेरा यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे और आपको मज़ा भी आया होगा इन क्वेश्चंस को पढ़ के और आपको इजीली याद भी हो गए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत 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 महत्वपूर्ण है आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। ये कोई एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए मैंने ये क्वेश्चंस नहीं कलेक्ट किए हैं। ये आपके बीएड एंट्रेंस, यूपी पेट, ठीक है, आपके बहुत से ऐसे एसएससी के जो आते हैं, तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं आपके, ठीक है, तो उसमें आपकी बहुत हेल्प करेंगे ये क्वेश्चन। और इन क्वेश्चंस को आप लोग लाइटली मत लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा चुनिंदा क्वेश्चंस हैं, ये मेरे नोट्स हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ मेरी हमेशा से एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मुझे ढेर सारा प्यार देते हैं। और हाँ, एक बात और, आप लोग कमेंट में ये ज़रूर मेंशन कर दिया करिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स चाहिए, क्योंकि इस तरह से मुझे एक आइडिया हो जाता है ना कि हाँ हाँ ये नोट्स आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होंगे, तो मैं इस पे ज़्यादा ध्यान दूँगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।